गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार लेके हमेशा के जैसा आज भी उपस्थित हो चुकल बानी सन। कार्यक्रम के साथ में हम बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि में अनर्जित जी बानी। और कार्यक्रम में हमने स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करे सन। स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करेला एक जने अतिथि के भी कार्यक्रम में हमने समावेश करावत आइल बानी सन। आज भी एक जने अतिथि के हमने समावेश करा के बातचीत करें सन। आज के अतिथि के बारे में हम बता दी, नेपाली कांग्रेस के युवा नेता बानी धर्मेन्द्र पटेल। वैशाख 30 गते आगामी स्थानीय तह के निर्वाचन होके जा रहल बाटे और हरेक दल, हरेक पार्टी और हरेक उम्मीदवार अपन तैयारी में जुट चुकल बा लोग स्थानीय तह के चुनाव में भाग लेवे के खातिर। वही तरह नेपाली कांग्रेस के कैसन बा तैयारी, साथ में वहाँ धोबिनी गाउँपालिका निवासी भी बानी, हो सकता आवे वाला दिन में वहाँ भी उम्मीदवारी दे सकता नहीं। सब तमाम विषय में बातचीत करें सन, खास करके नेपाली कांग्रेस के तैयारी के बारे में, गाउँपालिका के विकास निर्माण के बारे में भी बातचीत करें सन। और आज के खातिर हमनी के अतिथि धर्मेन्द्र पटेल प्रत्यक्ष हमनी के साथ में बानी स्टूडियो में। सबसे पहले धर्मेन्द्र जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी धन्यवाद जी। जैसे नेपाली कांग्रेस के अभी के अवस्था पर्सा जिला में कहल जाओ, गाउँपालिका में, स्थानीय तह में का हो रहल बा, का कर रहल बा? अभी नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला में अभियान के रूप में नेपाली कांग्रेस निरंतर टोल टोल में, गांव गांव में, घर घर में जाके नेपाली कांग्रेस के केंगे मजबूती होई, नेपाली कांग्रेस केंगे मजबूत होई, वैसन वैसन कार्यक्रम चला रहल बा। और घर घर में आम जनता से प्रत्यक्ष बातचीत कर रहल बा। नेपाली कांग्रेस के विकास, नेपाली कांग्रेस कथी कर सकता, उस संबंध में हरेक समुदाय के लोग, हरेक जनता में मतलब प्रत्यक्ष जा के बातचीत कर रहल बा। यानी कि घर घर जाई, नेपाली कांग्रेस के जीताई, ये एगो नारा भी चलल बा अपने लोग के। वो हिसाब से अपने लोग घर घर जा रहल बानी लगन। खास करके जिला के स्थानीय तह के बात करी, जब स्थानीय तह के जे बाटे लोग नेता लोग वो जिला से संपर्क में होके अभी उम्मीदवार उम्मीदवारी छाने के विषय में का हो रहा बा? अभी उम्मीदवार के बारे में टुंगो लागल बा कि ना? सबसे पहले का बा कि हमनी के वार्ड लेवल जौन बाटे, बूथ कार्य समिति सबसे मतलब निचला तह वहीं से शुरुआत होला। तो वहाँ से हमनी के नेपाली कांग्रेस हरेक वार्ड में, माने जिला से चिट्ठी भेज देले बा कि हरेक वार्ड में अपन अपन वार्डा के उम्मीदवार प्रतिनिधि जे वार्डा अध्यक्ष में लड़े के जे चाहता, ओकर मतलब सिफारिश करे के हरेक वार्ड में पर्सा जिला पेठा देले बा चिट्ठी। वही संदर्भ में हमनी के नेपाली कांग्रेस के हरेक पर्सा जिला के चारों क्षेत्र में, हरेक वार्ड में, हरेक गांव पालिका में अपन अपन
के तरह वार्ड कार्य समिति के बैठक करा के सबके समन्वय करा के सबके एकरूपता करा के वार्ड के मतलब सर्वसहमति से निर्णय करके वार्ड कमेटी के मतलब जे उम्मीदवार होई ओकरा के छनौट करे के काम ही हो रहल बा। जैसे कि अपने स्थानीय अपने के धोबिनी गांव पालिका के भी बानी स्थानीय वहाँ के धोबिनी गांव पालिका के बारे में हमने बातचीत करम सुन वहाँ का हो रहल बाटे अभी धोबिनी गांव पालिका के काल ही गांव पालिका कार्य समिति के बैठ रहे उमें 5 वार्ड के वार्ड सभापति लोग गांव पालिका कार्य समिति के पदाधिकारी चाहे सदस्य जी लोग बैठ के उम्मीदवारी दी मेयर में उप मेयर में ओकर छनौट कैले बा जेमे कि छनौट हो गइल बा सिफारिश मात्र भइल बा हर एक वार्ड से खुला रूप में उ लोग गांव पालिका कार्य समिति के लोग मंगलक कि केकर इच्छा बा ये चुनाव लड़े के तो ओमे मतलब 4 आदमी के गांव पालिका प्रमुख के उम्मीदवारी के मतलब अपन धारणा रखले वालो इच्छा रखले वालो ओमे जे पहले से धोबनी गांव पालिका के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद कुर्मी जी कहले बानी अपन इच्छा व्यक्त कैले बानी वही तरह नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन प्रतिनिधि श्याम किशोर प्रसाद कुर्मी भी अपन मनसाय रखले बानी वही तरह हम भी अपन उम्मीदवारी गांव पालिका अध्यक्ष के रखले बानी वही तरह एगो नगीना शाह जी बानी वहाँ के भी अपन इच्छा रखले बानी गांव पालिका का अध्यक्ष में लड़े के और उपाध्यक्ष में 4 गो उपाध्यक्ष में भी अपन इच्छा रखले रहे लोग एगो में चंपा देवी कुर्मी दूसरका में अपने के अरबुन नेसा तीसरका में रेशमी देवी चौथका में अपने के राजकुमारी देवी अपन उपाध्यक्ष के गांव पालिका उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी के अपन धारणा रखले रहे लोग जी। जैसे कि अपने लोग ही कोई बानी लगन तो खास करके मेयर प्रमुख गांव पालिका अध्यक्ष वहाँ पहले से कांग्रेस ही जीतल बा अब जाके फिर से जे जीतल बानी वहाँ दिले बानी उम्मीदवारी अपने भी दिले बानी और भी लोग दिले बालो तो खास करके एमे सहमति कैसन जुटैले बानी लगन टिकट के एक जाने के ही मिली और ही जाने फिर जाके कांग्रेस में पहले से होखे वाला घात जोन ह उ घात होखी कि अब की बेर सहमति से जाए लगन गाड़ी हमनी के पूर्ण रूप से प्रयास बा कि सहमति से हमनी के जायम सन तब जाके हमनी के कांग्रेसी के वहाँ विजय होई यदि हमनी के कोनो प्रकार के त्रुटि होई या कोनो साथी के अगर अनमनता होई तो हमनी के वहाँ देखतानी सन कि विपक्षी हमनी से बरियार होखता अगर हमनी के अगर सहमति से होता अगर हमनी के एक आदमी के छनौट होता सब साथी लोग के अगर सहमति से होता राय सलाह से होता तो हमनी के निश्चित बहुमत के रूप से हमनी के वहाँ नेपाली कांग्रेस के विजयी हुई यानी कि अपने कहता नहीं सहमति अपने लोग माने में लगन है कि ना जी 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 जिला के जो अधिकार बा अगर जिला से जेकरा टिकट मिली उ सहमति लोग माने में एकदम हमनी के अगाड़ी जैसे गांव पालिका बा तो उ प्रदेश में पेठाई सिफारिश प्रदेश से क्षेत्र में जाई क्षेत्र से जिला में जाई जे हमनी के आदरणीय नेता लोग बा उ जेकरा के अपन मूल्यांकन करके जेकरा के नेपाली कांग्रेस के टिकट दी ओकरा के हमनी के अपन तन मन धन से जुट के ओकरा के हमनी के जिताएम सन अपने विश्वास रखी कि फिर नेपाली कांग्रेस के ही जीत होई का है इससे पहले विकास के मामला में तो उतना निमंत्रण नहीं भइल धोबनी गांव पालिका में जी देखें का बा कि विकास भइल बा ओकर व्यवस्थापन करे में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा त्रुटि बा का बा कि नया सब लोग मतलब जनप्रतिनिधि लोग जीता रहे एकरा बारे में समझे बुझे में कुछ दिन लाग गई कुछ दिन अब का रहे कि धोबनी गांव पालिका में भी बोर्ड पूर्ण ना रहे 3 गो फॉरम के जीते रहे 2 गो अपने के नेपाली कांग्रेस के जीते रहे तो ऐसे का रहे बोर्ड में ना भइला से कहीं ना कहीं माने एक आपस में माने त्रुटि ना होकेला एगो मतलब विवाद टाइप के हमेशा से रहल बा एक रूपता एक हिसाब से सब कोई मिल के वहाँ विकास तो भइल बा लेकिन ओकरा के व्यवस्थापन करे नहीं सकल लोग ऐसे आम जनता में थोड़ा निराशी बा तो ऐसे का बा कि हम कहें कि अब क्रिया नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण जनता में आग्रह करे के चाहें कि नेपाली कांग्रेस ही
देश के हाँक सकता, आम नागरिक के विकास कर सकता, सबके समेट के ले चल सकता, सबके विकास कर सकता, ई ऊ कौन पार्टी है तो नेपाली कांग्रेस ही कर सकता। अभी तो गठबंधन होके के चांस बेसी बा, गठबंधन होई अगर नेपाली कांग्रेस के धोबिनी गाउँपालिका नाम मिली तब का करेम लोग? देखिए गठबंधन हमनी के श्रद्धेय नेता नेपाली कांग्रेस के पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा जी जेंगे निर्णय करें उतर हमनी के आम कार्यकर्ता मानी। गठबंधन अगर करे के चाहत नहीं वहाँ के तो गठबंधन ही मानी, अगर नहीं करे के चाहत आवश्यकता अनुसार अगर कहत नहीं कि जहाँ जौन प्रकार के आवश्यकता बा वो हिसाब से अगर गठबंधन होता तो माने के माने सन हमनी, और गठबंधन नहीं तभी भी हमनी के माने के एकदम इच्छा बानी सन। इच्छा धोबिनी में खास करके कांग्रेस बरियार बाटे एकदम बा, एकदम बा। काहे कि अध्यक्ष जीतले रहे, उपाध्यक्ष फोरम जीतले रहे वहाँ, 3 गो वड़ा अध्यक्ष भी अपने कहने की फोरम जीतले रहे। तो अभी खास करके पछिलका दिन में नेपाली कांग्रेस के अवस्था कैसन बा वहाँ? अभी पहले से अभी 72 बा। अगर सब भाई के, सब कांग्रेसी साथी लोग के एक आपस में समन्वय जौन प्रकार से होके जेतरे भी बने, अगर समन्वय होता तो नेपाली कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती। यदि हमनी के सहमति नहीं होत तो कहीं ना कहीं शंका उपशंका रही। ऐसे हमनी के ये कार्यक्रम में हमनी जुटल बानी सन कि सब भाई के, सब कांग्रेसी साथी लोग के एक होके हमनी के चुनाव लड़म सन। यानी कि एक होके लड़म लगन। खास करके अपने भी गाउँपालिका अध्यक्ष के दावेदार बानी कहनी है, कथी एजेंडा बा अपने के गाउँपालिका में का करें? सबसे पहले का बा कि हमर जैसे गाउँपालिका ना हमरा के जे हमरा से होखे वाला काम रहेला उ जनता के काम में हम निरंतर 24 घंटा हम मतलब एकदम तैयारी रहेनी। ऐसे और दूसर का सबसे पहले स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब के नाला, रोड, मतलब लड़की सन के महिला स्कूल हम एकदम सोचले का बानी कि सबसे पहले शिक्षा होई, तब शिक्षा होई तो चेतना होई, चेतना होई तो हमनी के विकास होई। ताकि अभी गांव घर में देखें कि बहुत पैसा आवता लेकिन ओकरा के व्यवस्थापन करे नहीं से सकत। बहुत से कोनो कार्यक्रम आवता ओकरा के हमनी के मतलब ओकरा के अच्छा ढंग से हमनी के संचालन करे नहीं से सकत। ऐसे का बा कि आम जनता में, आम नागरिक में, युवा विद्यार्थी में, मतलब अनेक विभिन्न समुदाय के लोग में अभी का बा निराशा बा कि वो तरह के कैंडिडेट कब आई जो हमनी के सब कोई के विकास होई। ऐसे का बा कि हमार एजेंडा सबके साथ सबके विकास लेके ही हम एजेंडा लेके आगे बढ़ल बानी जी। जैसे कि इससे पहले भी अपने लोग पार्टी जीतल तो कथी कथी कैलक वहाँ? तो लगभग विकास निर्माण के काम बहुत कम भइल। वहाँ के वड़ा अध्यक्ष लोग कहेला, लोग उप प्रमुख जी कहेला लोग, आ कर्मचारी के भी जनप्रतिनिधि में मतलब झगड़े रहेला। अब देखें, अगर वास्तव में देखल जाए तो कर्मचारी के अभी देखें ठीक बा, जनप्रतिनिधि का कैले बा ना कैले बा उ तो ठीक दिखाई देते बा, लेकिन अभी अपने जाके वेरीफाई करेम नु तो जनप्रतिनिधि से ज्यादा लोग कर्मचारी के देखेम नु, 4 ताला बिल्डिंग, कार, 5 लाख के मोटरसाइकिल, कहाँ से तलब बा 20-25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, लेकिन वो वैसन बिल्डिंग, वैसन मोटरसाइकिल आ वहाँ बदनाम बा मतलब जनप्रतिनिधि। ऐसे का बा कि यह कहता नहीं हम वहाँ व्यवस्थापन करे नहीं खेल सकत। वहाँ का हो जाला कि सब काम कर्मचारी करला। अब देखिए ना, लोग कहला भ्रष्टाचारी, केंगे हम मान लें भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि करेला, जबकि जनप्रतिनिधि के खाता में ओकर साइने ना चलेला, अकाउंटेंट के वहाँ के अधिकृत के मतलब साइन चलेला, तो केंगे जनप्रतिनिधि मतलब भ्रष्टाचारी कली। खैर जनप्रतिनिधि खास करके भ्रष्टाचार कर सकताटे, काहे कि उ लोग के कर्मचारी से मिले मत भी रहेला। उ लोग ठेका जौन रहेला उ ठेका अपना आदमी के दिवा के कर सकता। वो तरह तो बहुत जनप्रतिनिधि लोग वो तरह यदि बा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी बेसी भइल बा। हम नहीं कहत कि एकदम दूध के धोल बा। एगो कहीं ना कि पुल बनावे के रहे, झुलुंगे पुल, उ तो लाखों रुपया अगाड़ी ले ले ठेकेदार साहब। उ तो समाचार के उतना प्रभाव पड़ल कि फिर से शायद शुरू भइल बा बने के। देखी का होखेला कि कोई जनप्रतिनिधि केहू के टेंडर दे देलक, दे देला के बाद में
उ उपभोक्ता के या कोई ठेकेदार थोड़ा बहुत बदमाशी वहाँ भइल बा। ई एकदम सच्चाई है। लेकिन ओकरा के नियंत्रण करे खातिर, ओकरा के पकड़ के फिर से पुनः कार्यक्रम ओकरा के संचालन करे खातिर, संपन्न करे खातिर ओमे हमनी के जनप्रतिनिधि लोग के विशेष माने दबाव दे के या मीडिया के साथी लोग दबाव देले बा, फिर से पुनः वो संचालन होखे जा रहल बा। हमें एकदम विश्वस्त रही। यानी कि खास करके उ जौन पुल बा चुनाव से पहले शुरू होके बन जाई कि ना बनी? एकदम ओमे अभी झुलंगे पुल में ओकर जौन हउ तार और जाली ओली होखेला, जौन उ एकदम तीव्र रूप में ओकर काम हो रहल बा। खुद हम प्रत्यक्ष जाके हुआ निरीक्षण कैले रहनी कि ई काम काहे नहीं के होत, ऐसे हमनी के पार्टी बदनाम होता, ऐसे हमनी के आदमी लोग बदनाम होता। मतलब नेपाली कांग्रेस के एक आदमी के बदनामी होता तो सब कोई के होता। ऐसे पुनः जाके हम मतलब अपना माने रोहबर में देखनी कि काम एकदम तीव्र रूप से हो रहल बा। कोई ठेकेदार साथी बाड़न, बस उनका से पूछलन कितना दिन में संपन्न हो जाई, कहलन कि बस हमनी के 2 महीना से लास्ट 3 महीना में हमनी के आदमी जाए संचालन मतलब हो जाए। पुल बन जाई तो फायदा को टोला के होके वाला बा? सबसे पहले 3 टोला का फायदा होई। हमनी के पुल से तो आवे जाए का रास्ता बन जाते, एगो बॉर्डर इलाका हमनी के लगई बॉर्डर बा, इंडिया बॉर्डर बा। तो हमनी के मिनिमम लोग इनारवा बाजार जाला तो घोड़दावरा, असवारी, भिखमपुर, पिपरा, मतलब 4-5 टोला के उसे लाभ मिली। यानी कि उसे लाभ मिली। जैसे कि आपने कहनी है कि नाका है भारत संगे सीमाना जोड़ाइल बा, वहाँ के लोग अभी भी इनारवा बाजार में बाजार करे जाला, स्वास्थ्य उपचार करावे जाला लोग। इस स्वास्थ्य जो स्थानीय तह में गाफल गई, तो स्वास्थ्य के अवस्था अभी भी वैसा ने काहे रहल? ओकरा के तो विकास करे के चाहिए 5 वर्ष में तनका ना तनका। अभी पहले के अपेक्षा में ये 5 वर्ष के अवधि में मतलब 4.5 वर्ष होता। अपने के भिखमपुर मतलब अस्पताल ओकरा से 5 गुना अपने जाके मतलब देख सकतनी हुआ, 5 गुना आगाड़ी बढ़ल बा। सबके व्यवस्थित बा, मतलब प्रसूति गृह बोलेला, मतलब बच्चा पैदा, हाँ बर्थ सेंटर उ भी बा। मतलब सब पूरा सिस्टम से बा वहाँ अभी। काहे कि हम खुद गई रहनी वहाँ एकदम मतलब सबके वार्ड के एकदम सर सफाई से लेके सबके मतलब डॉक्टर भी बा वहाँ, टाइम टेबल बा। अब मतलब बीरगंज जैसन तो ना हो सकता, लेकिन इंडिया जाला लोग ना अभी जी ना अभी अस्पताल मतलब चेकअप कराओ के हिसाब से उहे अगर बड़ मतलब भारी बीमारी हुई, जैसे पटना लोग ले जाला, दिल्ली ले जाला, लेकिन ये छोटा मोटा में बीरगंज, पोखरिया सबसे पहले तो अगर छोटा मोटा होता तो भिखमपुर ही अस्पताल एकदम अभी एक स्थिति में एकदम ठीक बा। भिखमपुर अस्पताल बने अपने के हिसाब से एकदम बढ़िया बाटे स्वास्थ्य के अवस्था। कृषि में वहाँ बहुत हेल्थ चेकराई भइल अभी कृषि में देखें तो का होखेला कि कृषि जौन बजट आवेला कृषि में लोग आजकल कार्यकर्ता के बाटे के, कार्यकर्ता के देवे के काम मात्र होला। जी ये कहीं ना कहीं देखल बा। लेकिन हमनी के कृषि के बारे में भी हमनी के मेयर साहब के ध्यान आकर्षण करैले रहनी सन। अभी मतलब पॉकेट कार्यक्रम कृषि के जौन सहकारी मंगलम कृषि सहकारी द्वारा संचालन होके जा रहल बा। फर्स्ट राउंड में अपने के बिया वितरण भइल बा, हाइब्रिड के जौन बिया होला सन फरहरी के तरकारी के, उ वितरण भइल बा। एकरा बाद में मोटर, चापाकल जी 1.5 बीघा 2 बीघा के करीब में करता, ओकरा के बोरिंग जड़ान करे के कार्यक्रम चल रहल बा, अभी चल रहल बा। जी इस साल के बजट अभी खर्चा लगभग अब ज्यादा हो रहल बाटे, जैसे कि चापाकल बाटे के, सिरक बाटे के, गैस चूल्हा बाटे के, ऐसा काम कितना होता टे धोबनी गांव पालिका? अभी फिलहाल अभी बहुत मतलब आम जनता के मांग रहे चापाकल के, तो चापाकल के मतलब मांग अनुसार चापाकल हो रहल बा हरेक वार्ड में। गैस चूल्हा बटा रहल बा, मतलब जैसन चुनाव आइल बा तब बटाता ना, पहलहू से बटाता, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा बटाता। काहे कि वोट आ रहल बा, जेकरा और हमनी देहम सन तो वोटवा त किना गई। यथार्थ बात है कि थोड़ा सा झुकाव जनता के केंगे झुकाव होखो, तो वो झुकाव के हिसाब से आज मैंने अभी थोड़ा सा ज्यादा ही
काम हो रहल बड़ा सन। तो ई एगो वितरणमुखी काम नहीं के, जैसे कि जनता के 5 बरस में अपने इतना ना देवे सकनी, आज चुनाव आइल तो चुनाव के मुंह में गैस चुला दी, चापाकल हलवा दी। ई तो एगो थोड़ा सा जनता के ठगे वाला, आम जनता के जे निमुखा बाटे ठगे वाला बात हुई। ये तो ठीक कहता नहीं, लेकिन का बानू जनता के भी ऐसा मांग बा कि ये फलाना गांव पालिका में मतलब हई बटाता, हमनी कही रोड का होई, मतलब नहीं कहल जात कि बिना शिक्षा के अशिक्षा भइला के कारण दूसरा गांव में चापाकल बटाता, गैस बटाता, तो हमनी के उहे देवे के चाहिए। ऐसा वहाँ जनता भी सेल्फिश हो गइल बानू कि हमरा फायदा होको, सार्वजनिक रूप से फायदा ना होको, सबके फायदा ना होको, हमरा फायदा होको, वहाँ जनता भी सेल्फिश हो गइल बा। तो बाध्य होके अब जनप्रतिनिधि भी कहता कि हम रोड बनावता नहीं, मतलब जनता खुशे नहीं के हो, रोड तो बनावे नहीं लगन। वहाँ रोड तो ऐसा बनेला, लोग कहत रहे कि 2 महीना में अगर अभी पानी पड़ जाए तो चले वाला अवस्था ना रही। अच्छा ये बताई कमजोरी के कर गाँव पालिका अध्यक्ष के कमजोरी है, गाँव पालिका वडा अध्यक्ष के कमजोरी है। गाँव पालिका अध्यक्ष से ज्यादा हम कहे वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के कर्मचारी जे बा उ एस्टिमेट देले बा, उ एस्टिमेट केतरे बिना अच्छा बनौले केतरे पैसा पास कर देलक। जैसे मान ली कि 5 एक के बाल वहाँ जोड़े के बा, ढलाई करे के बा, 4 सूत के छड़ लगाओ के बा, वहाँ 2.5 सूत के छड़ लगता, वहाँ 10 एक के ढलाई होता, तो इंजीनियर कैसन इंजीनियर बा कि पास कर देलक। तो हम तो सबसे कहे कि वो कर्मचारी जौन बाटे वो कोनो प्रकार के घूस लेके चाहे केहूँगा कह के वो पास कर देले बा। वैसा इंजीनियर के स्थानीय वासी और स्थानीय नेता अपने लोग मान लगन, काहे ना जाके कुछ कार्रवाई तो करे के चाहे, कम में जाके कहे के चाहे। अभी देखी का बा कि केकरा से कहल जाऊं, सब के सब ऊपर से नीचे तक ले सब कोई हुए बा। कितना बार हम सीडीओ साहब का अवगत करेले बानी, सीडीओ साहब कहलन कि वहाँ के जनप्रतिनिधि एगो सरकार हो, हम स्थानीय सरकार बोलबे ना करे जी, सही तो मुख्यमंत्री तक ले हम अवगत करेले बानी। स्थानीय सरकार एगो एक तो हमें अपने सरकार बा, वहाँ के गांव पालिका अध्यक्ष सर्वे सर्वा भइनी वहाँ जी जी, तो उस सरकार के अवगत करे नहीं, ध्यान ना देलक, मुख्यमंत्री के कहे नहीं। अच्छा ठीक बा, अब मुख्यमंत्री भी का करस, वो तो खुद अपना अथी में बाड़न, लिप्त बाड़न, वो तो अपना काम में वो अपने काम में व्यस्त बाड़न। वो अपने माने ना लोग कहेला कि चोर चोर मौसियात भाई एगो ना कहत बा। तो केकरा से कहल जाऊं, आम जनता निराश बा, देख रहल बा, ओकर कथी कर सकता। 5 बरस में मने ये सब जनता पौले बा, सिंह दरबार घर घर में आइल, इतना अधिकार आइल, इतना पैसा आइल, 5 बरस में खास करके संघीयता आइल, तो ई सब मने भइल बाटे। जी जी, मतलब कहीं ना 100% में 50% या 60% विकास भइल बा, बकिए सब इधर उधर मतलब बिना मतलब के, मतलब के ओकर कौन भ्रष्टाचार अब कथी कहीं, लेकिन बिना मतलब के खर्चा बा, बिना मतलब के खर्चा बाटे बढ़िया बा। अगर मानतानी अभिन के स्थिति में दोसर गांव पालिका अध्यक्ष अगर आ जाता तो वो गांव पालिका अध्यक्ष खोजबीन अगर करे तो कितना प्रतिशत जनप्रतिनिधि लोग पर कार्रवाई हुई स्थानीय तह? मतलब कथी कहनी के माने खोजबीन करे, जैसे कि अगर नया अभिन जे अध्यक्ष बा उनका पद पर दोसर के निर्वाचित होके आ जाए आ वो अगर 5 साल के इनकर काम निकाल के देखे तो कितना जनप्रतिनिधि लोग पर कार्रवाई हुई भ्रष्टाचार के? अभी तो पूछेम, अगर मतलब ईमानदार जनप्रतिनिधि आई अगर सबके खोजबीन करी तो लगभग कोई ऐसे वंचित ना रही, कोई वंचित ना रही। हर एक जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार परसा जिला के मतलब 1 से लेके 4 क्षेत्र तक कोई वंचित ना रही, सब में कुछ ना कुछ कमी निकली। जी जी, यानी कि चली जहाँ अभिन के जे जनप्रतिनिधि बा बिहान बेला हारता तो उनका भी डर बाटे है कि ना, कि बिहान बेला दोसर के खोज दी तो हमारा भ्रष्टाचार अगर पोल खुली तो हमरा जेल जाए के पड़ी। अंत में बानी सन खास करके का कहे कि हम रेडियो के मार्फत से आम जनता के, अपना धोबनी गांव पालिका वासी के, अपना नेता कार्यकर्ता लोग के? सबसे पहले तो हम धोबनी गांव पालिका के संपूर्ण जन समुदाय में हम कहे के चाहें, अपने लगन आवेला चुनाव में ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजी कि अपने लगन के विकास, अपने लगन के मर्म, अपने लगन के दुख, अपने लगन के पीड़ा समझे और सामुदायिक समग्र रूप में विकास हो। और हम अपने के धन्यवाद देव के चाहें अपने राम मंडल जी लगायत सानवीज FM के संपूर्ण परिवार लोग के। और आज हमनी के छठी मैया के दिन है, आज सबसे पहले हम संपूर्ण
छठ व्रत करे वाला लोग के हम नमस्कार कहे के चाहेम, जय छठी मैया कहे के चाहेम और छठी मैया से आग्रह करे के चाहेम कि संपूर्ण जनप्रतिनिधि के जन भ्रष्टाचार जन से समुदाय मुक्त लोग कराए। के मतलब छठ जे कैले बा ओकर मनोकामना पूर्ण करी। और विशेष धन्यवाद ही कहे के चाहेम कि अपना रेडियो के मार्फत संपूर्ण जनता में हमार बात रखे के कोई नहीं, ऐसे हम अपने के विशेष धन्यवाद देवे के चाहें। जी धन्यवाद। व्यस्त समय के बावजूद भी स्टूडियो में आके अपन दू शब्द रखने एकरा खातिर आज के खातिर निर्धारित समय पूरा चुकल बा। बिहान फिर से दोसर अतिथि दोसर विषय वस्तु पर चर्चा करे के खातिर अबे करेम सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। टेक्निकली सपोर्ट के खातिर अनर्जित के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार। गाउँ सहर